कुंडली जागरण, चेतना जागरण, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चेतना तो जागृत ही है, वह कभी सोती नहीं। चेतना तो हमेशा जागृत है। हाँ, ऐसा है कि चेतना कहो, ऊर्जा कहो या शक्ति, तो जो आपकी शक्ति है आप उसे बोलने में लगा रहे हो, उसे सुनने में लगा रहे हो या देखने में लगा रहे हो। यदि शक्ति अंदर नहीं है, चेतना अंदर नहीं है, वो चेतन तत्व अंदर नहीं है, तो आप कैसे सुनोगे, कैसे देखोगे, कैसे बोलोगे, कैसे सूंघोगे? तो चेतना तो आपकी जागृत है, तभी तो आप ये कार्य कर पा रहे हो। यदि मान लीजिए एक गाड़ी है और वो उसका इंजन जो है बंद है, अब वो कुछ भी नहीं करेगी। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। यदि वो चल रही है, पीछे हट रही है या हिल रही है, तो स्टार्ट है ना, इंजन उसका चल रहा है। तो आप भी यदि खा रहे हो, खाने को पचा रहे हो, तो भैया ये चेतना के कारण है। तुम्हारे शरीर के अंदर टेम्परेचर है। जिस दिन ये चेतना, ये ऊर्जा, ये गर्मी नहीं रहेगी, तब कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो क्या है, संत लोग बोलते हैं कि आपकी चेतना जागृत होने लगी। उनका कहने का मतलब ये होता है, कुंडली जागरण होने लगी, कहने का मतलब ये है कि जो बाहर आपका ध्यान भटक रहा है, जो इस समाज के, इस दुनियादारी के कार्यों में आप अपनी चेतना को लगा रहे हो, उनसे हटाकर जब आप इस चेतना को परमात्मा की तरफ लगाते हो, आत्म तत्व की तरफ लगाते हो, तो तब बोल देते हैं कि आपकी कुंडली जागृत होने लगी, आपकी चेतना जागृत होने लगी। अब जिस कार्य को आप करोगे वैसा ही प्रभाव आपके शरीर पर और मन पर भी होगा। यदि आप मिर्ची खाओगे तो स्वाभाविक सी बात है आपका मुंह जलेगा। यदि आप मीठा खाओगे तो मुंह नहीं जलने का। तो फिर आप ऐसे मुंह पिटोगे, पानी चाहिए, नल के पास भागोगे, पानी भर कर लेकर आओगे। और मीठा खाओगे तो ये क्रिया नहीं होगी, सहजता से आराम से बैठे रहोगे। लेकिन मीठे का असर शरीर पर कुछ और होगा, मिर्च का शरीर पर कुछ और असर होगा। इसी प्रकार जब हम भक्ति भाव करते हैं, पूजा पाठ, मंत्र जाप या ध्यान, कोई भी साधना करते हैं, तो उनका असर कुछ और बनता है। जैसे कि आपको गुस्सा आता है, आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है तो शरीर पर कुछ और घटता है। ठीक है, आप मारपीट करते हैं, गाली देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं गुस्से में। तो ये क्रियाएं गुस्से के कारण जो हो रही हैं, आपके दिमाग में अशांति हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब परमात्मा की तरफ चलते हो तो आपका भाव बदलता है, अब मन शांत होने लगता है। तो ये चेतना के कारण ही हो रहे हैं। अगर चेतना ना होती, ना तो आप भक्ति कर पाते, और ना ही आप गुस्सा कर पाते, ना किसी प्रेम कर पाते, और ना ही ईर्ष्या कर पाते। अब क्या होता है कि जब अपनी चेतना को आप परमात्मा की तरफ सात्विक कार्यों में लगाते हो, तो उसके गुण भी बदलने लगते हैं, शरीर के ढंग भी बदलने लगते हैं। और आपने संसार में अपनी चेतना को, अपने ध्यान को बाहर भटका रखा था, वो भी जरूरी है। और ये हो रहा है चेतना के कारण ही, क्योंकि आपके अंदर चेतन तत्व है, आप जीवित हो, तभी आप कर रहे हो। यदि किसी को ये लगता है कि मेरी कुंडली जागृत नहीं है, मेरी ऊर्जा जागृत नहीं है और मुझे ये करना पड़ेगा, करना कुछ नहीं पड़ता, ये पहले से ही जागृत है। सिर्फ इसको दिशा देनी है। बाहर की तरफ भटकाव से रोक लीजिए, अंदर की तरफ आपकी चेतना आ जाएगी, मतलब ध्यान घटने लगेगा। मान लीजिए एक नल से पानी निकल रहा है, एक पाइप है, उससे पानी निकल रहा है और वो ऐसे ही बह रहा है। उसको आप ऊपर टंकी रखी है, ठीक है, इधर उधर से बहाव रोककर आप टंकी ना, मान लीजिए वो बाथरूम में भी पानी जा रहा है और किचन में भी जा रहा है, उन दोनों को बंद कर दीजिए, ऊपर जो टंकी है वो भरने लगेगी। ठीक है, जब ये छिद्र बंद कर लोगे, सूंघने में आप
ये भी बंद कर लोगे, ये भी बंद कर लोगे, समझ लीजिए। और बाहर का स्पर्श देखना सुनना ये बंद कर लोगे। अब जो आपकी चेतना बोलने से बाहर जा रही है, सूंघने से उसको सूंघ कर महसूस कर रही है, देख कर दृश्य को देख रही है, उसमें ये अच्छा है बुरा है, ये लड़की है ये लड़का है ये क्या है ये, उसमें आपका जो ध्यान भटक रहा है, जब आप इनको बंद कर लोगे तो क्या होगा, ये नीचे के जो मान लीजिए पानी ऊपर पहुंचाना है तो ये छिद्र बंद हो गए, तो ये चेतना ऊपर चढ़ने लगती है। चेतना जागृत है, वो यहाँ से निकल रही थी, इनसे बाहर 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 जा रही थी। अब ये बंद हो गए तो वो क्या होगा, ऊपर चढ़ने लगेगी। और यहाँ से नीचे तक जितना भी है ये सब काल का लोक कहो, माया कहो या अविनाशी कहो, ठीक है। यहाँ से नीचे भी जो भी दिखता है सुनता है, जो भी स्पर्श, वो सब मिटने वाला है। वो मिटने वाला है। आज है, मान लीजिए मकान देख रहे हैं, 10 साल बाद देखें वो मकान नहीं है। आज हमें अपनी माता चमक रही है, 2 साल पता लगा वो बात गुजर गई। तो ये जितना भी है बदलने वाला है, मिटने वाला है, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। और जो सत्य है, जो नहीं बदलता, उसको जानना हमारा लक्ष्य है, उसी को जानना हमारा लक्ष्य है। इसलिए उसको जानने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें अपनी चेतना उस परम तत्व तक लानी होती है। चेतना तो जागृत है आपकी भी, और जो पूजा पाठ मंत्र जाप नहीं करता उसकी भी, कुंडली उसकी भी जागृत है, बस उसको दिशा देनी है। जैसे कि आप बाहर कोई कार्य करते हो, मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ाते हो तो किसी से तो सीखा होगा पढ़ाना, ट्रैक्टर चलाते हो, ट्रैक्टर चलाना किसी से तो सीखा होगा। ऐसे ही अपनी चेतना को कैसे ऊपर ले जाना है, इसके लिए भी आपको गुरु बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप सब काम को जिसको भी करते हो, अब मान लीजिए वैज्ञानिक हो तो उसके लिए गुरु बनाए होंगे ना, पढ़ा होगा सीखा होगा। कुछ भी काम करते हो उनके लिए अलग अलग गुरु हैं। ऐसे ही अपनी चेतना को परमात्मा तक कैसे ले जाएं, सुरती को उस शब्द से कैसे जोड़ें, इसके लिए भी आपको गुरु बनाना पड़ेगा। आपकी चेतना जागृत है, बस उसको परमात्मा में जोड़ना है। और जैसे ही परमात्मा में वो जुड़ती है, आप भी शुद्ध चेतन परमात्मा ही बन जाते हो। जय सच्चिदानंद। यदि कुछ संशय है तो आप उस संशय को दूर कर सकते हो, सेवा का मौका देकर। सभी को सादर प्रणाम।